हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें एक सीरीज़ दी होगी जिसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, तो इसमें हमारा ए आ गया 2। और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। और एन हमारा होता है nth टर्म, nth टर्म। और एल हमारा होता है लास्ट टर्म या अंतिम संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है आपका ए एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, n हमारा हो गया nth टर्म, और d हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इससे हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म, जिसको हम Sn से डिनोट करेंगे। सम ऑफ nth टर्म, इसको हम Sn से डिनोट करेंगे सम ऑफ nth टर्म। तो इसके लिए फार्मूला होगा हमारा Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो इससे हम सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी 10th टर्म ऑफ 2, 7, 12, 17 इन AP। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसमें हमारी ए है 2, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये आया हमारा 5। अब हम इसमें देखेंगे 10th टर्म, इसमें हमें n दिया है 10। अब हमने 10th टर्म फाइंड करनी है इसमें कि 10th टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे ए एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ए हमारा आ गया 2 प्लस 10 माइनस 1, और डी हमारा है 5। तो ये निकालेंगे हम। अब देखेंगे 2 प्लस 10, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 10 माइनस 1 9, बाहर आ गया हमारा 5। तो ये आएगा 2 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा 45। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आया हमारा 47। तो हमारी 10th टर्म आई, हमारी 10th टर्म हमारी आई 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड दी 12th टर्म ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25 इन AP। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए हमारा आएगा फर्स्ट टर्म, पहली संख्या। तो ए हमारा हो गया 5,
और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड संख्या से हम पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो वो आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस डी। तो सेकंड टर्म है हमारी 10 माइनस 5, तो डी आया हमारे पास 5। तो हमने फाइंड करना है 12th टर्म, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ए आया हमारा 5 प्लस एन आया हमारे पास 12th, तो एन हमारा है 12। तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 12 माइनस 1 और डी है हमारे पास 5। तो अब हम देखेंगे 5 प्लस 12 माइनस 1 11 ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 5 प्लस 11 5 ज़ा 55। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये आया हमारे पास 60। तो हमारे पास 12th टर्म आई हमारे पास 60। ए एन आया हमारे पास 60। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 8th टर्म ऑफ 40 35 30 इन AP। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ये आई हमारी 40, और डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड संख्या में से या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो इसके लिए देखेंगे सेकंड टर्म में इसमें 35 माइनस 40, तो ये आया हमारे पास -5। डी आ गया हमारे पास -5। एन हमारे पास दिया हुआ है, एन हमारे पास है 8। अब हम 8th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे हम ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 40 प्लस एन है हमारा 8 माइनस 1 और डी है हमारे पास -5। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 40 प्लस ये आया हमारे पास 7 माइनस 5। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। तो ये आया हमारे पास मल्टीप्लाई करके -35। तो 40 में से 35 गए, ये आए हमारे पास 5। तो हमारे पास 8th टर्म आई हमारे पास 5। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। अब हमारे पास यहाँ पे n नहीं दिया है, अब हमने n फाइंड करना है। अब हमारे पास an दिया है, an दिया है हमारे पास, नंबर ऑफ इसका टोटल दिया है हमारे पास इज 78, कि कौन सी संख्या जो है 78 के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे a फर्स्ट टर्म, d हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, सेकंड संख्या माइनस पहली संख्या 5। अब हमारे पास an दिया है हमारे पास 78। अब हमने n फाइंड करना है, n कितना है हमारे पास। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास दिया है 78, ए हमारे पास है 3, एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी हमारे पास है 5। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 78 3 यहाँ पे प्लस है तो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3 इजकल टू 5n माइनस 5।
तो 5 को हम दूसरी साइड ले जाएं तो ये हमारा प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 प्लस 5 इजकल टू 5n। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस वालों को प्लस कर लेंगे और इससे हम माइनस वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 83 माइनस 3 इजकल टू 5n। तो ये आया हमारा 80 इजकल टू 5n। तो n हमारा आया n इजकल टू 80/5। तो 5 से इसको हम काट देंगे, 5 1 5 3 6, तो n हमारे पास आया 16। तो कौन सी संख्या जो है वो 78 के बराबर होगी, तो 16 टर्म जो है हमारी वो 78 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ AP 10 20 30 सो इज 230 या 230, ये हम फाइंड करेंगे। n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो a आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, d आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 20 माइनस 10, तो ये आ गया हमारे पास 10। n हमने फाइंड करना है और हमारे पास an ये हमारे पास दिया है 230। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास दिया है 230 इजकल टू 10 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास है 10। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 230 इस संख्या को हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 10 इजकल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 10। तो यह आ गया हमारे पास 230 माइनस 10 इजकल टू 10n माइनस 10। अब इस वाले 10 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 230 माइनस 10 प्लस 10 इजकल टू 10n। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 230 इजकल टू 10n। तो n इजकल टू 230/10, 0 से 0 काट देंगे तो n आया हमारे पास 23। 23rd टर्म जो होगी हमारे पास 23rd टर्म जो होगी हमारे पास वो होगी 230 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म इन 2 4 6 8 एंड सो इन AP। तो a आया हमारे पास फर्स्ट टर्म 2, d आया हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 2, n आया हमारे पास 15। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है Sn इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट को कर देंगे हम 1। तो Sn सम ऑफ nth टर्म निकालना है अब हमने 15th के लिए। तो n आया हमारे पास 15/2, a आया हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 15 माइनस 1 और d आया हमारे पास 2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। यह आया हमारे पास 4 प्लस, अब इनको हम माइनस कर देंगे तो यह आया हमारे पास 14
मल्टीप्लाई 2, तो ये आया हमारे पास 15/2 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 28। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, यह आया हमारे पास 32। अब हम इससे 32 को डिवाइड कर देंगे तो यह आया हमारे पास 16। तो 15 × 16 यह आया हमारे पास SN। तो सम ऑफ nth टर्म आया हमारे पास 15 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया हमारे पास 0.8240। तो सम ऑफ हमारा 15th टर्म आया हमारे पास 240। यह हमारा आंसर हो गया 15th टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म इन 4, 8, 12, 16 सो ऑन सो इन AP। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या दिया है। A = फर्स्ट टर्म 4, D = कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो यह आया हमारे पास 8 - 4 = 4। अब हमारे पास 10th टर्म दी है, n दिया है हमारे पास 10 और हमने फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे Sn = n/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a + n - 1 × d, इसको हम कर देंगे 1, सम ऑफ nth टर्म। तो a आया हमारे पास 10, 2 a आया हमारे पास 4, 2 × 4 प्लस n आया हमारे पास 10, 10 - 1 और d आया हमारे पास 4। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, यह आया हमारे पास 8 + 9 और ब्रैकेट 4। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे 10/2, 8 + 9 4 = 36। तो इनको हम प्लस कर लेंगे 10/2, यह आया हमारे पास 44। तो इसको हम 2 से काट लेंगे 2, 2। तो सम ऑफ nth टर्म आया हमारे पास 10 × 22, तो ये आया हमारे पास 220, सम ऑफ nth टर्म ये आया हमारे पास 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म 3, 5, 7 सो ऑन सो इन AP। तो सबसे पहले हम देखेंगे A हमारे पास है फर्स्ट टर्म 3, D हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 - 3 = 2 और n हमारे पास है 10। सम ऑफ 10th टर्म, हमने सम ऑफ 10th टर्म निकालना है, दैट मीन्स हमने योगफल निकालना है 10वीं संख्या का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे Sn = a/2 को लिख लेंगे n/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a + n - 1 × d और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे आया हमारे पास n हमारा है 10, 10/2, a हमारे पास 3, 2 × 3 प्लस n हमारे पास है 10 - 1 और d हमारे पास है 2। तो ये आ गया हमारे पास 10/2, इनको मल्टीप्लाई किया 6 + 10 - 1 9 मल्टीप्लाई 2, तो ये आया हमारे पास 10/2, 6 + 18, तो ये आया हमारे पास 10/2
2 6 + 18 हो गए हमारे पास 24। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आया हमारे पास 12। तो सम ऑफ n हमारे पास आया 10 × 12, तो ये आया हमारे पास 120। तो सम ऑफ n आया हमारे पास 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स हम यहाँ पर d फाइंड करेंगे। हमारे पास a दिया है 18 -18, d हमने फाइंड करना है, n दिया हमारे पास 10 और an दिया हमारे पास 0। तो फार्मूले में पुट कर देंगे हम an = a + n - 1 × d। तो an हमारे पास है 0 = a हमारे पास है -18 प्लस n हमारे पास है 10 - 1 × d। तो ये आ गया हमारे पास 0 = -18, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये आया हमारे पास 9d। तो इसको हम दूसरी साइड ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 = 9d और d = 18/9। तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे 2, तो d आया हमारे पास 2। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज़ -150 अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। सो तो हम फाइंड करेंगे ये टर्म AP में आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे an हमारे पास दिया है an -150, a आ गया हमारे पास 11 और कॉमन डिफरेंस d आया हमारे पास 8 - 11, तो ये आया हमारे पास -3। कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो गया -3। अब हम देखेंगे फार्मूले में पुट कर देंगे n हमने फाइंड करेंगे n को हम, तो ये आ गया हमारे पास an = a + n - 1 × d। an हमारा आया -150 = 11 + n - 1 और d आया हमारे पास -3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको हम -150, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस के 11 = n - 1 - 3। तो ये आया हमारे पास -3। तो ये आया -150 - 11 = इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3n और माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा +3। तो अब हम इस 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे -150 - 11 और -3 = -3n। तो ये हो गया हमारा, इनको हम प्लस कर देंगे, साइन आएगा हमारा माइनस का। तो -164 = -3n। तो माइनस से माइनस हम काट देंगे, तो 3n = 164, n = 164/3। तो अब हम देखेंगे ये 3 से नहीं कटेगा, तो दैट मीन्स -150 टर्म्स जो है AP में नहीं आएगी। तो इसका आंसर होगा -150 टर्म जो है AP में नहीं आएगी।